कहानी की शुरुआत में हम ड्रासा नाम की एक शार्प शूटर को देखते हैं जो पिछले कई घंटों से एक टनल में छुपी हुई है। दरअसल वह यहाँ अपने शिकार का इंतजार कर रही होती है। ड्रासा को पास के एयरपोर्ट पर एक गवर्नमेंट अफसर को मारने का टास्क दिया गया था। कुछ ही देर बाद रनवे पर एक प्लेन लैंड करता है। ड्रासा को जैसे ही अपना शिकार नजर आया उसने उसे कई किलोमीटर दूर से एक ही शॉट में खत्म कर दिया। ड्रासा अपना ये काम इतनी बारीकी से अंजाम देती है कि वहाँ पर मौजूद गार्ड्स को पता ही नहीं चलता कि गोली किसने और कहाँ से चलाई। मिशन कंप्लीट करने के बाद ड्रासा अपनी माँ की कब्र पर जाती है जहाँ उसका फादर पहले से ही मौजूद होता है। यहाँ हमें ड्रासा के बारे में एक और बात मालूम होती है कि जब भी वह किसी को अपनी राइफल से मारती है तो उस बुलेट के कवर को अपने पास रख लेती है और फिर वह इन बुलेट कवर्स को अपने पिता को सौंप देती है। दरअसल ड्रासा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी, यानी वह पैसों के लिए लोगों को मारा करती थी और अब तक कई लोगों को मार चुकी थी। इसे लोगों को मारना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब यह काम उसका पेशा बन चुका था। इसलिए ड्रासा उन बुलेट्स के कवर्स को अपने फादर को पकड़ा देती, जिससे उसका दुख थोड़ा कम हो जाता। ड्रासा अपने पिता को बताती है कि मुझे एक और नया प्रोजेक्ट मिला है जो पूरे 1 साल तक चलेगा। शायद इस दौरान मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगी। जिस पर ड्रासा के फादर जवाब देते हैं, तुम हर साल आती हो और मुझे कुछ गोलियों के कवर पकड़ा देती हो, मगर अगले साल ऐसा नहीं होगा। मेरा कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा है, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा और अगर आने वाले दिनों में मेरी मौत नहीं हुई तो मैं खुद 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे पर अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा, क्योंकि अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। तुम्हारी माँ भी मर चुकी है और तुम भी अपने काम के चलते साल में 1-2 बार मुझसे मिलने आती हो।